डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। प्रदेश में सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया है। क्या अब घुसपैठिए देश में रह पाएंगे? ये पहचान करी जाएगी कि कौन कौन यहाँ पे घुसपैठिया है। दूसरी तरफ शुरुआत हो गई डिटेंशन सेंटर बनाने की। ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 10 लाख घुसपैठियों का आंकड़ा सामने आता है। 10 लाख वो लोग जो भारतीय नहीं है, बाहर से आके घुस के बैठे हुए हैं। घुसपैठिए जो हैं उन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए वो एक बड़ा खतरा है। जब योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री ये कहता है कि 18 मंडल हैं, 18 मंडल में डिटेंशन सेंटर खोले जाएं, साथ ही साथ एसआईआर को लेकर भी बेहद गंभीरता दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर ये कमर कस ली है कि अब जो घुसपैठिया होगा, एक भी घुसपैठिया उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बचेगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तवे पर, तपते लोहे पर हथौड़ा मारने का फैसला किया है। ना सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई होगी, अब देश की सफाई भी करने के लिए सीएम योगी तत्पर नजर आ रहे हैं। बारूद के ढेर में बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस करना, ये वैसा ही है कि आंखें बंद कर ली तो दुनिया अंधी है। तो समझना होगा कि आज हम बारूद के ढेर में बैठे हुए हैं। अब तक जो भीख मांगते थे, जो ट्रैफिक सिग्नल पर दिखाई देते थे, कूड़ा बिनने वाले, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। कोई नहीं बचेगा। आपने जो कहा कि चुप्पे चुप्पे रहे, फिर एक दो पीढ़ी बाद पूरी तरह से अपने आप को भारतीय बना लिया है, बिल्कुल सही बात है। ये वही है कि अभी जितना इस बिल को खोदा जाएगा, उतना ही अंदर जो बैठे चूहे हैं वो फड़फड़ा के एकदम बाहर आएंगे। एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट की सफाई जो शुरू हुई थी, अब वो देश की सफाई तक में आ गई। जो भी देश की सुरक्षा में एक खतरा बन सकते हैं, उन लोगों पर अब एक्शन शुरू हो गया है। अब योगी राज में घुसपैठियों की खैर नहीं। सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। जो भी घुसपैठिए हैं, अवैध नागरिक हैं, उनको चिन्हित कर सीधा डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और उसके बाद उन्हें उनके देश भेजा जाएगा। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और प्रदेश में सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया है। जहां एक तरफ एसआईआर को लेकर चर्चाएं तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ अब डिटेंशन सेंटर बनाने का जो ऐलान करा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद सुरक्षित देश की शुरुआत यूपी से हो गई है। क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले समय में, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा हैं। उन्हीं से ही जान लेते हैं। तो यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। एसआईआर तो चल ही रहा है, जिसके तहत वोटर लिस्ट की शुद्धि करी जा रही है। ये पहचान करी जाएगी कि कौन कौन यहाँ पे घुसपैठिया है। और घुसपैठियों की पहचान के साथ ही अब दूसरी तरफ शुरुआत हो गई है डिटेंशन सेंटर बनाने की, यानी तुरंत देश से बाहर करो। तो जो ये फैसला है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एसआईआर को लेकर इतना मामला गरमाया हुआ है, लेकिन ये एसआईआर पहले ही सख्ती से सामने आना चाहिए था, क्योंकि पता चले कितने घुसपैठिए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 लाख घुसपैठियों का आंकड़ा सामने आता है। सोचिए, 10 लाख वो लोग जो भारतीय नहीं है, बाहर से आके घुस के बैठे हुए हैं। वो देश के लिए कितनी, देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये आप अंदाजा लगा सकती हैं। जब लखनऊ में पुलिस पहुंचती है, प्रशासन पहुंचता है, महापौर यानी कि मेयर खुद पहुंचती हैं, तो वहां देखती हैं जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उसमें प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं। यानी कि सोचिए कि किस तरह से जो कर्मचारी हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, और किस तरह से घुसपैठिए जो हैं उन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए वो एक बड़ा खतरा है। 10 लाख का आंकड़ा सामने आता है। 10 लाख का आंकड़ा छोटा मोटा नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री ये कहता है कि 18 मंडल हैं, 18 मंडल में डिटेंशन सेंटर खोले जाएं, 75 जिलों के जिलाधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया है। साथ ही साथ एसआईआर को लेकर भी बेहद गंभीरता दिखाई जा रही है। दोनों डिप्टी सीएम हो, जितने मंत्री, जितने विधायक हैं, सबसे कहा गया है कि एसआईआर को बहुत गंभीरता से लें। यानी एक बात तय हो गई है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह कमर कस ली है कि अब जो घुसपैठिया होगा, एक भी घुसपैठिया उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बचेगा। आप खुद सोचिए, ये घुसपैठी असम एकदम उलझा हुआ है घुसपैठियों के मामले में। कितना असम असुरक्षित है घुसपैठियों की वजह से, ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। आप देखेंगी कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का पश्चिम बंगाल में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में खुद वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन कहते हैं कि मैं जब पश्चिम बंगाल गया तो मैंने देखा कि वहाँ
अप्रत्याशित रूप से जनसंख्या बढ़ी है मुसलमानों की। वो मुसलमान कौन है? वो देश के मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान वो हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, वो मुसलमान वो हैं जो रोहिंग्या हैं। सीधे तौर पर अगर मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं तो आप खुद चौंक जाएंगी। 2011 तक मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर जो थे 3 जिले ये मुस्लिम बहुसंख्यक थे। लेकिन जब ईसीआई के आंकड़े सामने आए हैं तब पता चला है कि 10 जिलों में मतदाताओं की संख्या में सबसे तेजी से वृद्धि हुई है और 9 जिले उसमें से बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। सोचिए वो जिले जहां 100% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। मैं बताता हूं, उत्तर दिनाजपुर, इसमें 105.49% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। मालदा 94.5% की, मुर्शिदाबाद 87.5% की, दक्षिण 24 परगना 83.5% की, जलाईपुरी 82.5% की। सोचिए, ये राजीव रंजन ने खुद कहा कि 70 किलोमीटर का दायरा है और 70 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ दुकानें 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 ही दुकानें। और वो जो दुकानें हैं, वो जो इलाका है, वो सब सीमा से लगा हुआ है, बांग्लादेश की सीमा से। यानी ये चीज़ देखनी होगी कि कौन घुसपैठिया आके हमारे राज्य में, हमारे देश में बैठा है, यहाँ को खोखला कर रहा है, गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा लिए है, गलत तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए, और इनके पीछे जो है जिन्होंने इनकी मदद की है उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी बांग्लादेश से घुसपैठिए बंगाल के, असम के रास्ते आते हैं और पूरे देश में फैल जाते हैं। और जब उत्तर प्रदेश में 10 लाख के करीब ये आंकड़ा है तो पश्चिम बंगाल का हैरान करने वाला आंकड़ा होगा सीधे तौर पर। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तवे पर, तपते लोहे पर हथौड़ा मारने का फैसला किया है। एक तरफ एसआईआर की लिस्ट सामने आएगी जिसमें घुसपैठियों की पहचान होगी और तुरंत उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजकर उन्हें उनके देश भेज दिया जाएगा। यानी कि देश की सफाई भी हो रही है। ना सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई होगी, अब देश की सफाई भी करने के लिए सीएम योगी तत्पर नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ डिटेंशन सेंटर बनाने की बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने सीधे दैनिक रिपोर्टिंग की बात कही है कि रोज क्या कार्रवाई हो रही है ये बताया जाए। फिर FRRO यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के जरिए डिपोर्टेशन इनका तैयार किया जाएगा, यानी कि इनको वापस डिपोर्ट किया जाए, इनके देश, इनको इनके देश भेजा जाए। तो सीधे तौर पर सरकार बेहद गंभीर है अब इस मामले को लेकर, ऐसा नजर आता है, और गंभीर उसको होना भी चाहिए, क्योंकि बारूद के ढेर में बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस करना ये वैसा ही है कि आंखें बंद कर ली तो दुनिया अंधी है। तो समझना होगा कि आज हम बारूद के ढेर में बैठे हुए हैं। जितनी जल्दी उस बारूद को खोज लें, जितनी जल्दी उस बारूद जहां से आए उसको वहां भेज दें, वही बेहतर है देश की सुरक्षा के लिए। और ये बात बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। खैर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, देखिए, सिर्फ एसआईआर नहीं, एसआईआर से तो उन लोगों का पता चलेगा जो फर्जी वोट बनाकर भारत में रह रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर कई भीख मांगने वाले होते हैं, कूड़ा उठाने वाले भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को माना जाता है कि ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं जो हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं। साफ सफाई जैसे छोटे मोटे काम, कूड़ा बिनने जैसे, कबाड़ वाले जैसे छोटे काम कर कर ये अपना जीवन यापन करते हैं। वोटर लिस्ट में, आधार कार्ड में ये अपना नाम नहीं दर्ज कराते हैं और जब काफी पुराने हो जाते हैं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी, तो उसके बाद ये अपना नाम दर्ज करा लेते हैं और इस तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर भी एक्शन लेने की बात सीएम योगी ने कही है। सीधे तौर पर कहा है जो साफ सफाई वाले हैं उनको भी चिन्हित किया जाए, उनके बारे में भी पूरी डिटेल निकाली जाए। यानी अब तक जो भीख मांगते थे, जो ट्रैफिक सिग्नल पर दिखाई देते थे, कूड़ा बिनने वाले, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा, कोई नहीं बचेगा। देखिए, अभी लखनऊ से ये खबर निकलकर सामने आई है, 2 दिन पुरानी। एक महिला को पकड़ा गया। महिला का नाम हिंदू है, यानी कि हिंदू नाम रखे हुए है। वो महिला बांग्लादेश से आई थी, पश्चिम बंगाल, अपने बांग्लादेशी पति के साथ। वो महिला बांग्लादेशी अपने बांग्लादेशी पति के साथ आई। उसके बाद उसने अपने पति को छोड़ दिया। उसके बाद उसने हिंदू से शादी की। अब लखनऊ में वो बस गई, आके अपना नाम हिंदू रख लिया। अब उसको पकड़ा गया। यानी सोचिए कि किस तरह से दिमाग लगा लगा के ये लोग यहाँ पर आके अपने कागजात बनवा रहे हैं। आपने जो कहा कि चुप्पे चुप्पे रहे, फिर 1-2 पीढ़ी बाद पूरी तरह से अपने आप को भारतीय बना लिया है, बिल्कुल सही बात है। कूड़ा उठाने वाले अपने आप को असम का, बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप को असम का बताते हैं, लेकिन वो उनकी जांच की जाए तो पता चलेगा वो असम के नहीं, वो बांग्लादेशी हैं। और इस मामले में जांच भी की जा रही है और कई ऐसे हैं जो यहाँ से लखनऊ से भाग गए हैं। यानी कि अब उनकी ये जांच की जा रही है कहाँ भाग के गए हैं, उन जैसे एजेंसियाँ सतर्क हो गई हैं। तो सीधी बात है, ये वही है कि अभी जितना इस बिल को खोदा जाएगा
उतना ही अंदर जो बैठे चूहे हैं वो फड़फड़ा के एकदम बाहर आएंगे। यही वजह है कि पहले देखिए जब CA/NRC आया था उसका काफी विरोध हुआ था, SIR आया तो कुछ राजनीतिक दल इसका काफी विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो ये तथ्य सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला, वहां पर भी कई घरों पे ताले दिखाई दे रहे हैं, लोग सीमा की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसमें सच्चाई नहीं है? विपक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा है, क्या उनको भी ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये सब जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए? देखिए, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, सब SIR को लेके गंभीर है। सब SIR कोई छूटे ना, वो सब तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ज़्यादा विरोध कर रही है क्योंकि उसको विरोध करना है। वो सही विरोध करे, खराब विरोध करे, क्या उसके पीछे कारण है ये कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन SIR जिस तरह से किया जा रहा है उससे बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा, क्योंकि चाहे एक भी फर्जी वोट हो वो भी खराब है और एक भी घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस बात को समझना होगा और विपक्ष को भी ये समझना होगा कि इस मामले में जब देश की सुरक्षा की बात आती है तब उसको सत्ता पक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो देखिए, सीधे तौर पर CM योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि जो घुसपैठिए हैं, अवैध नागरिक है भारत में, अब उन्हें यहां रहने नहीं दिया जाएगा, उन्हें डिपोर्ट करा जाएगा। SIR के तहत वोटर लिस्ट की सफाई जो शुरू हुई थी, अब वो देश की सफाई तक में आ गई है। जो भी घुसपैठिए हैं, जो भी देश की सुरक्षा में एक खतरा बन सकते हैं, उन लोगों पर अब एक्शन शुरू हो गया है। यूपी से इसकी शुरुआत हुई है और संभावना यह है कि पूरे देश में ऐसा कदम उठाया जा सकता है। जहां जहां भी SIR के बाद घुसपैठिए मिलेंगे, डिटेंशन सेंटर बनाकर उन्हें वहां भेजा जाएगा और उसके बाद पूरी प्रक्रिया के तहत उन्हें उनके देश डिपोर्ट करा जाएगा। इस कदम पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।